ये खुलेआम धमकी है भारत सरकार को, ये मुगालते में मत रहना, ये खुलेआम चुनौती है भारत के संविधान को, वो फ्रांस है, ये हिंदुस्तान है, ये पहचान लो। ये खुलेआम बगावत है देश के साथ और ये मजहब के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी है। से आरिफ मसूद ऐलान कर रहा है कि हम बगावत का झंडा उठाएंगे, भीड़ को भारत की सरकार और देश के खिलाफ उकसा रहा ये नेता भोपाल से कांग्रेस का विधायक है, नाम है आरिफ मसूद। तो हम बता देना चाहते हैं भारत की सरकार को कि मुगालते में मत रहना। इसकी भाषा कतई एक जनप्रतिनिधि वाली नहीं है। भीड़ को मोहरा बनाकर उन्हें उकसाकर ये नेता भारत सरकार को धमका रहा है। भारत इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस के साथ है, लेकिन ये विधायक इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए भारत में मजमे लगा रहा है। यह संयोग नहीं हो सकता कि हाथों में प्रिंटेड तख्तियां लेकर ये लोग यूं ही यहां इकट्ठा हुए हो। यह भी संयोग नहीं हो सकता कि भारत के कई इलाकों में सड़कों पर फ्रांस के प्रेसिडेंट के प्रिंटेड फोटो रातों रात चिपक जाएं। यह भी संयोग नहीं हो सकता कि सब एक साथ एक ही दिन अलग अलग शहरों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर बाहर निकले। क्या यह सब पहले से तैयार था? क्या यह प्लान था? और अगर हां, तो इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? इस कट्टरपंथ को कौन बढ़ावा दे रहा है? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि सुन ले फ्रांस के राष्ट्रपति, अगर हमारे बस में होता तो हम तेरा मुंह कुचल देते। आरिफ मसूद कह रहा है ये फ्रांस के राष्ट्रपति का मुंह नोच लेते। गनीमत रही कि इन्होंने सिर उतारने की बात नहीं की। आज हम फिर कह रहे हैं कि बहुत जल्द अपना फैसला ले लेना, नहीं तो हिंदुस्तान से भोपाल की सरजमी से आरिफ मसूद ऐलान कर रहा है कि हम बगावत का झंडा उठाएंगे। लेकिन जिस देश को और जिस देश के राष्ट्रपति को भारत के प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिया हो कि वो कट्टर इस्लाम के खात्मे के लिए उनके साथ है, उस देश की ये आवाम सड़कों पर उतरी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि उसके लिए पहले देश नहीं बल्कि मजहब है? देश के अलग अलग शहरों में उमड़ी इस भीड़ से यह भी सवाल है कि यह भीड़ उस वक्त सड़कों पर क्यों नहीं निकलती जब कोई कट्टरपंथी मुसलमान अल्लाह अकबर के नारे के साथ किसी का सिर कलम कर देता है। यह भीड़ तब क्यों सड़कों पर नहीं उतरती जब इसी नारे के साथ कोई किसी मस्जिद में अपने आप को बम से उड़ा लेता है या किसी चर्च में घुसकर धमाका कर देता है? इस भीड़ को बताना चाहिए कि वो किसके साथ है, कट्टरपंथ के साथ या फिर कट्टरपंथ के खिलाफ। हालांकि भोपाल के इस कांग्रेसी विधायक को यह भीड़ जमा करनी बहुत महंगी पड़ने वाली है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और इसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि शांति के टापू में दंगों की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हो सकता है कि इस धमकी को केंद्र सरकार भी संज्ञान में ले ले और इसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज हो जाए। होना भी चाहिए, क्योंकि इसके इस गुस्ताखी की सजा इसे नहीं मिली तो कल कोई और आरिफ मसूद ऐसा मजमा लगाएगा और भीड़ को भारत के खिलाफ उकसाएगा। लोग अब सोशल मीडिया पर भी मांग कर रहे हैं कि इसके साथ ही मंच पर मौजूद मौलानाओं के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश में दंगा करने की साजिश रच रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया तो झंडा, पोस्टर, बैनर सब कहां से आ गए? रातों रात अलग अलग शहरों में पोस्टर कैसे चिपक गए? और सवाल जायज भी है। लेकिन अफसोस कि भारत की सरकार, भारत के अफेयर्स मिनिस्टर एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके कहते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने सही कहा। तो हम बता देना चाहते हैं भारत की सरकार को कि मुगालते में मत रहना, वो फ्रांस है, ये हिंदुस्तान है, ये पहचान लो। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम्हें हमारे पैगाम को भेजना होगा। और आज हम जो फ्रांस के राजदूत को ज्ञापन दे रहे हैं, उस ज्ञापन के जरिए तुम्हें बताना होगा कि मुल्क के
हिंदुस्तान खड़ा हो चुका और ऐलान करता है कि नबी की गुस्ताखी, नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वीके न्यूज की रिपोर्ट।